गुड इवनिंग बीएमएस स्टूडेंट। आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं साला के तंत्र के और पेपर के हिसाब जो आपके पेपर आने वाले हैं बीएमएस के, उसके लिए 4th ईयर का सब्जेक्ट है साला के तंत्र। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहली बात आप समझिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का है। इसमें नेत्र रोग 76 बताए हैं और पेपर 2 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये 4 पार्ट में है, सिरोरोग, कर्ड रोग, नासा रोग और मुख रोग। जो सिरोरोग हैं वो 11 हैं, कर्ड रोग 28, नासा रोग 31 और मुख रोग हैं वो 65। ठीक है, अब साला के तंत्र पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आते हैं नेत्र रोग। इंट्रोडक्शन इसका क्या, साला के तंत्र की निरुक्ति, परिचय और इतिहास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेत्र में 3 चीज़ें होती हैं, मंडल, संधि, पटल, जिसे एमएसपी से किया है। मंडल 5 होते हैं, संधि 6, पटल 6, तो एमएसपी। नेत्रोग के निदान, पूर्व रूप संप्राप्ति आप याद होना चाहिए। नेत्रोग का सामान्य परिचय और विशिष्ट चिकित्सा याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्रियाकल्प का मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें चैप्टर है, क्रियाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने क्रियाकल्प कितने बताए? 5। तर्पण, पुटपाक, सेक, अश्वचेतन और अंजन। वाग्भट ने एक अलग से और बताया है, पिंडी। तो सुश्रुत के 5, तर्पण, पुटपाक, सेक, अश्वचेतन, अंजन और पिंडी यानी बिडालक। अब नेत्र रोगों की संख्या की बात करेंगे, उसका वर्गीकरण बताएंगे कैसे कैसे किया है। तो नेत्र रोग आपको बताए कितने? 76। पहले देखेंगे दोष मतानुसार, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्य। तो वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और बाह्य हो गए 2, टोटल हो गए 76। फिर आप देखेंगे चिकित्सा मतानुसार, छेदन 11, वेदन 5, लेखन 9, वेदन 15, अशस्त्रकृत 12, याप्य 7 और असाध्य 17, टोटल हो गए 76। अब देखेंगे दोष मतानुसार देख लिए हमने, चिकित्सा अनुसार देख लिए। अब देखेंगे साध्य असाध्य के अनुसार। तो जो साध्य नेत्र रोग होते हैं वो 52, असाध्य होते हैं आपके 17 और याप्य होते हैं 7। और लास्ट है आपका अधिष्ठान मतानुसार। संधिगत जो नेत्र रोग होते हैं वो 9 होते हैं, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, सर्वगत 17, दृष्टिगत 12 और वायुगत 2, टोटल हो गए 76। अब जो इम्पोर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है वो आपके अधिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संधिगत रोग कितने हैं? 9। एक इसकी ट्रिक है, पुष्पा को संधिगत रोग हुआ, पुष्पा ट्रिक है। ठीक है, तो पुष्पा से पू से हो गया आपका पुष्पा, लिख लीजिए। पुष्पा से पुआ से पुआलस, यू से उपनाह, एस से हो गया आपका श्राव। श्राव में आपके 5 आ जाएंगे, पित्तस्राव, कपस्राव, रक्तस्राव और पूस्राव। ठीक है, तो पुष्पा। और फिर पी से परवर्तिका, अलजी, कृमि ग्रंथि। पुष्पा को संधिगत कृमि रोग हुआ, ये ट्रिक है। क्या है? पुष्पा को संधिगत कृमि रोग हुआ। तो पुष्पा से ट्रिक बन जाएगी, पा से क्या बन जाए? पुआलस, ऊ से उपनाह, सा से श्राव, श्राव में 5 आ जाएंगे, पित्तज, कफज, रक्तज और पूस्राव। ठीक, और एक श्राव। और उसके बाद परवर्तिका, अलजी और कृमिग्रंथि। तो इस प्रकार हो गए आपके 9। ठीक है, संधिगत रोग कितने हो गए? 9। उसके बाद आते हैं वर्तमगत रोग। वर्तमगत में रोग कितने होते हैं? 21। ठीक है, वर्तमगत में रोग 21 होते हैं। इनका 3 डिपार्टमेंट है, साध्य रोग 17, असाध्य 3 और याप्य 1। तो साध्य 17, साध्य को 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया है। शस्त्रकृत जो शस्त्र से होंगे वो 15 और शस्त्रकृत 2 होते हैं। शस्त्रकृत के लेखन 9, वेदन 3, छेदन 3। ठीक है, तो वर्तमगत रोग कितने? 21, क्योंकि अधिष्ठान के अनुसार है ना, तो अधिष्ठान के अनुसार देखिए संधिगत 9 होते हैं, वर्तमगत 21। तो संधिगत बता दिए, पुष्पा को कृमि रोग हुआ, पुष्पा जो मूवी आई थी। पुष्पा में पा से क्या हो गया? पुआलस, उपना, फिर श्राव आ गए उसमें, पित्तज, कफज, रक्तज और पूस्राव। और फिर उसके बाद परवर्तिका,
अलजी और कृमिग्रंथि। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। ठीक है, इसमें 4 स्राव हैं, पित्तज, कफज, रक्तज और पू, परवडिका, अलजी, कृमिग्रंथि। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद वर्तमगत 21 को 3 पार्ट में डिवाइड करो। साध्य, असाध्य, याप्य। साध्य कितने? 17, असाध्य कितने? 3 और याप्य कितना? 1। साध्य जो 17 हैं उसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड करो, शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत। जो शस्त्रकृत हैं वो लेखन मतलब 9, वेदन 3 और छेदन 3। ये टोटल मिलाकर आप हो जाएंगे 21। उसके बाद आता है शुक्लगत, जिसमें 11 हैं। इसमें 5 प्रकार के अर्म बताए हैं, सब्रड और 5 प्रकार के अर्म, और इसमें सब्रड, अब्रड। ठीक है, और बाद का आप चैप्टर से पढ़ लीजिए। पकाज, अच्छिका पकात, अजकाजात। ठीक है, ये है, इसकी ट्रिक है सांप आजा। तो सा से हो गया सब्रड, अब्रड और पकात, अच्छिकापात और अजकाजात। सर्वगत 17 रोग होते हैं। सॉरी, एक गलती। कृष्णगत जो रोग हैं वो 4 बताए, सब्रड, अब्रड, पकात, अच्छिपकात और अजकाजात। ठीक है, और सर्वगत नेत्र रोग कितने? 17। बातज अभिषंद, पित्तज अभिषंद, कफज अभिषंद, रक्तज अभिषंद, बातज अधिमंत, पित्तज अधिमंत, कफज अधिमंत और रक्तज अधिमंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिमंत से आना ही आना है, अभिषंदी या अधिमंती आप पढ़ के जाइए। फिर ये आपके 8 हो गए, हतादिमंत, अशोप अच्छिपाक, अशोप अच्छिपाक, सशोप अच्छिपाक और शुष्क अच्छिपाक, ये 3 हो गए। उसके बाद सिरोत्पात, सिरोहर्ष। ठीक, फिर है बातपर्य, अन्योत्पात और अम्लाधूषित। ये 17 हो गए आपके सर्वगत रोग। फिर आप बात करेंगे दृष्टिगत, जो बताए हैं 12। ठीक है, तो बातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज, ये इनके आगे लगा दीजिए तिमिर रोग। तो बातज तिमिर रोग, पित्तज तिमिर रोग, कफज तिमिर रोग, रक्तज तिमिर रोग, सन्निपातज, संसर्गज तिमिर रोग। पित्त विदग्ध, कफ विदग्ध, धूमदर्शी, हर्षजाड्य, गंभीरिका और नकुल साध्य। ये टोटल हो गए 12। इस प्रकार आपका सालाक्य तंत्र के जो वर्गीकरण है वो समाप्त हुआ। उसमें आप अब आपका पुष्पा जो नेत्रोग है, संधिरोग 9 है उसके, पुआला, सुपना, पित्तज, कफज, रक्तज, पूसरा, परवडिका, अलजी, कृमिग्रंथि। इनमें दोषों का देखेंगे। पुआले से उसमें क्या है? त्रिदोष है। चिकित्सा उसकी वेदन है। उपना में कफ है, उसकी वेदन चिकित्सा है। पित्तज में पित्तज है। असाध्य, देखो पित्तज तो पित्त ही होगा, कफज का कफज असाध्य होगा, रक्तज का रक्त असाध्य है, पू का त्रिदोष असाध्य है, परवडिका रक्त छेदन है, अलजी सन्निपात असाध्य है, कृमिग्रंथि कफज भेदन है। एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका याद कर लीजिए। पुआलस सोपना श्राप परवडिक अलजी कृमग्रंथस्य विजय रोगा संदिगता नवा। क्योंकि संदिगत रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। इसका वर्गीकरण पूछ लेते हैं और पुआलस का एक उसके टॉपिक पूछ लेते हैं। तो ये आप जरूर याद करके जाइए। थैंक यू।